हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिविटी या हिंदी में बोलते हैं सृजनात्मक या सृजनात्मकता। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि आज के समय में जितना भी हमारा लिटरेचर में, हमारा जो टेक्नोलॉजी में, या हम बोले हमारी साइंस में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारे कमर्शियल में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, एग्रीकल्चर में जितनी भी हमारी जो है तरक्की हुई है, जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, उस सब का जो हम श्रेय देते हैं वो किसको देते हैं? हमारी जो हमारी जो प्रतिभा है, क्रिएटिविटी है, उसको देते हैं। इसी के कारण आज जो है हम जो है एक कैसा विकसित देश की तरफ हम बढ़ रहे हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी क्रिएटिविटी है वो क्या है? क्रिएटिविटी implies the production of totally or partially novel identity। सृजनात्मकता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन रूप का उत्पादन निहित है। अगर हम बात करें कि ये क्रिएटिविटी है क्या, तो यहाँ पे जो अगर इसको हम क्रिएटिविटी को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो क्रिएटिविटी है क्या, है ना। देखो, क्रिएटिविटी क्या है कि सबसे पहले आती है नॉलेज, कि हमारी जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग है, हमारे जो स्किल है, उसमें हमें जब अच्छे से नॉलेज है, अच्छे से हमें उसके क्या पता है, इफ एंड बट्स पता है, तो वो हमारी क्या है? क्रिएटिविटी है। हमें उसका हर एक तरह से W5 का अच्छे से पता है, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, सब कुछ पता है। दैट इज कॉल्ड अवर नॉलेज। हम बात करते हैं विजन की। विजन क्या है? विजन की जब हम बात करते हैं, हमारा जो हमारी दृष्टि है ना, विजन को तो हम वैसे दृष्टि बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं कि जब हम कोई चीज, नई चीज लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि एबिलिटी टू सी, उसके हर पहलू देखते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, नॉर्मल है, परफेक्ट है, कैसा विजन है ना। क्रिएटिविटी में सारी चीजें इंक्लूड हैं, हमारा दृष्टिकोण भी इंक्लूड है। हम बात करते हैं हमारा वाइड फील्ड। जो हमारा क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी जो हम बोल सकते हैं कि जो मानव के जो हमारे ह्यूमन स्किल हैं, उसमें हम बात करें कि हमारे जो स्टोरीज हैं, नाटक हैं, ड्रामा है, हमारी पोएम्स हैं, हमारी जो लिखना है, राइटिंग स्किल है, या अगर हम बात करें हमारा साइंस है जिसमें हम खोज करते हैं, या हमारी चित्रकला है, या हमारे संगीत है, या हमारे डांस हैं, या हमारे मूर्ति कला है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो किस में आती हैं? हमारी क्रिएटिविटी में आती हैं। मतलब कि हमारा जो फील्ड है वो बहुत ही बड़ा है। अगर हम आइडिया की बात करें तो आइडिया, देखो, आइडिया, क्रिएटिव आइडिया लाना जो है बहुत ही मतलब एक अच्छी बात है ना। क्रिएटिव आइडियाज जो हैं वो भी किसी किसी को आते हैं, सबको जो है क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते। चलो, अगर वैसे तो आप सबको ये कहानी सुनी भी होगी, अगर हम बात करें आइडिया की और कैसे क्रिएटिव आइडिया की, तो आज मैं आपको लोगों को याद दिला देती हूँ कि जैसे हमने सुना है कि क्या हुआ था कि जब हमारे बहुत मतलब शुरू में जब हमारी सृष्टि हुई, उसके बाद जो भी हुआ, मंथन हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद जो है देवता, जो हमारे देवता थे, देवता लोगों में जो है विवाद हो गया, आपस में लड़ाई होने लगी, विवाद हो गया कि धरती पर किस देवता की पूजा की जाएगी, है ना। ये सबको पता है, ये कहानी वैसे सबने सुनी हुई है। तो अब क्या हुआ कि नारद जी ने कहा, भाई भगवान शिव के पास जाओ और वहां पे जाके इसका सोल्यूशन मिलेगा। अब हम यहाँ पे आइडिया की बात कर रहे हैं कि क्रिएटिव आइडिया कैसे आते हैं। तो वहां पे जब शिव जी ने क्या किया कि अब कैसे करूं, क्या करूं, तो शिव जी ने उनको एक प्रतियोगिता रखी। ठीक है, उन्होंने प्रतियोगिता रखी कि जो भी, मतलब उन्होंने अपनी प्रतियोगिता में कहा कि अपने अपने वाहनों पर बैठकर, है ना, जो भी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले पहुंचेगा, वो जो है उसकी पूजा जो है, उसकी पूजा धरती पर की जाएगी। तो अब क्या हुआ कि सभी देवता लोग जो है अब अपने जो उनके वाहन थे वो उस पे बैठ के जो है अपने ब्रह्मांड के लिए चक्कर लगाने निकल गए। अब जो गणेश जी थे, उन्होंने जो है उनका क्रिएटिव माइंड, ठीक है, उन्होंने अपना आइडिया जो क्या किया, उन्होंने अपने आइडिया से कहा कि जो कहा गया है कि जो माता पिता है वो समस्त ब्रह्मांड एवं समस्त लोकों में सर्वोच्च स्थान उन्हीं का है ना।
तो भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गणेश जी की सवारी कौन है, चूहा, है ना। तो उन्होंने उस चूहे पे बैठ के जो है अपने माता पिता के 7 चक्कर लगा लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो यही है। अब क्या हुआ कि जब सभी देवता लोग वापस आए ब्रह्मांड का चक्कर लगा के, तो उन्होंने, शिवजी जी ने सबको ये बात बताया, तो सबने कहा कि ये बात सही है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है, तभी से जो है गणेश जी की जो है जितने भी शुभ कार्य होते हैं तो सबसे पहले जो है गणेश जी की ही पूजा की जाती है। तो मतलब ये आइडिया की बात होती है कि क्रिएटिव आइडियाज कैसे आते हैं, है ना। तो अब क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का भी आप लोगों को अच्छे से पता है, मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग। कि हमने जो है, जब हम क्रिएटिव हैं तो हमें ना उस चीज के लिए क्या होना चाहिए, होना पड़ता है मोटिवेट। मोटिवेट मतलब हमें ये नहीं है कि मेरे को अगर कला आती है तो मुझे खुद को भी तो अपने आप को उस काम को करने के लिए खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, मुझे ये दिखाना है, अपनी क्रिएटिविटी मुझे दिखानी है सबको कि मैं कैसा हूं। या माइंड जो है हमारा वो कैसा होता है, हमारी जो सोच है, हमारी सोच 2 तरह की सोच होती है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, दूसरी होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हमारी सोच कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब हम हर पहलू को बहुत ही गहराई से सोचते हैं। ब्रेनस्टॉर्म क्या होता है कि हमारे माइंड में जो है क्या, मस्तिष्क में हमारे जो है बहुत ही ज्यादा हलचल हो जाती है। जब हम किसी चीज को लेके क्रिएटिव होते हैं तो उस चीज के लिए हम क्या होता है, बिल्कुल ही मतलब हम किसी चीज और के बारे में सोचते ही नहीं है, बस हमारे माइंड में वही चीज लगी रहती है कि मुझे ये। जैसे अगर हम बात करें, मैं अपनी ही बात बताती हूँ कि जब मैं 8th क्लास में थी तो उस टाइम क्या हुआ कि मुझे जो है, जैसे आज के टाइम पे तो मोबाइल है तो हम लोग तो मोबाइल नहीं करते थे, तो एक आरी की कढ़ाई होती है। अब मेरी फ्रेंड ने जो है आरी की कढ़ाई से सूट निकाला था, तो मेरे भी माइंड में वही कि मुझे भी आरी की कढ़ाई सीखनी है ना। तो वो दिन रात मेरे दिमाग में कि मुझे वो आरी की कढ़ाई सीखनी है, आरी की कढ़ाई सीखनी है। लेकिन वो आरी मिलती नहीं थी इतनी आसानी से, वो आरी मुझे मिली नहीं। तो जब तक वो मुझे आरी मिली नहीं और जब तक मैंने उससे वो सीख नहीं लिया, तो मेरे माइंड में जो है एक हलचल सी पैदा होती रही कि नहीं यार मुझे तो वो सीखना ही है ना। तो क्योंकि मेरे अंदर जो है एक चीज आ गई, क्रिएटिविटी आ गई, आज मुझे जो है आरी की कढ़ाई करनी आती है ना। मैं वैसे बता दूं कि आरी की कढ़ाई कौन सी होती है, जितने भी आपके सूट्स या साड़ीज होती हैं जिसपे सिपियां लगी होती हैं, आपने देखा होगा कि अगर एक धागा निकले तो वो सारी सिपियां निकल के आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ए आरी की कढ़ाई। ठीक है। इमेजिनेशन का मतलब है हमारी कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति में हमारा जो है एक मानचित्र बन जाता है किसी भी काम को करने का, किसी भी आइडिया को करने का। तो इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग, कि हमारी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी कब निखार के आती है, जब हम उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। ये नहीं है कि क्रिएटिविटी तो है उसके बाद हमने कुछ किया है नहीं, तो वो कहाँ से बनेगी, वो कहाँ से निखर के आएगी। तो क्रिएटिविटी निखर के आए उसके लिए हम देते हैं, मतलब हम करते हैं ट्रेनिंग। आज अब मैं बात कर रही हूँ इनोवेशन की, क्रिएटिविटी में इनोवेशन कहाँ से आता है। देखो, इनोवेशन के लिए आज मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि रोज रोज हम पढ़ते रहते हैं, कभी तो कुछ नया होना चाहिए। तो जब हम इनोवेशन की बात करते हैं कि कोई नया हमने कुछ सीखा है, नई चीज, तो मैं आज बताती हूँ कि अगर हमने जैसे बिना धागा तोड़े अपना जो है धागे को ट्रिपल करना है तो हम कैसे करते हैं। देखो, डबल करना तो सबको आ जाता है, हमने डबल धागा इस तरह से कर दिया, ये करना तो आ जाता है। लेकिन अगर हमने बिना इस धागे को तोड़े, अगर हमने इसको ट्रिपल करना है तो मुझे धागा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब मैं इस धागे को बिना तोड़े जो है ट्रिपल करूंगी। देखो, ये भी एक नया इनोवेशन हो जाएगा। चलो, एक चीज आप सीख ही लेंगे। ये मेरा गोला है, ठीक है। अब हमने इसको ट्रिपल कैसे करना है, जैसे ये हमने लिया, ये हमने यहां से डबल कर लिया। डबल करने के बाद इसको जो है हमने नीचे की तरफ ले आना है, और जो मेरा गोले वाला मतलब धागा है, ये तो मैंने ऐसे कर लिया ना, गोले वाले धागे को इसमें से बीच में से निकाल देना है। ठीक है, ये इसको इस तरह से खींच लिया। अब आप देखो, ऊपर का धागा ट्रिपल हो गया, ये वाला भी धागा ट्रिपल हो गया, और इस धागे को ऐसे लूप में से निकालते जाना है। तो आपका जो ये धागा है वो क्या है, बिना तोड़े जो है कैसे हो गया, ट्रिपल हो गया। ठीक है,
और इस तरह से हम अपने कोई भी अगर हमने कभी ट्रिपल धागा यूज करना है तो बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, बिना एक गोले को तोड़े ट्रिपल धागा हम इस तरह से बना सकते हैं। तो देखो ये था इनोवेशन। आज हमने क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा कि हमारी क्रिएटिविटी कैसी है या क्रिएटिविटी में क्या होता है। तो थैंक यू क्लास।